उनकी मंडली के साथ हमारा हृदयपूर्वक का धन्यवाद स्वीकार करें। परम पूज्य श्री प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित भाविक भक्तजनों प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर आज का ये दिन बहुत ही शुभ है जूनागढ़ वासियों के लिए एवं सौराष्ट्र गुजरात वासियों के लिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा काम जो हमारे गुरु दत्तात्रेय के साथ जुड़ा है वह रोपवे का काम आज काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। उसकी अंतिम अनुमति भी आज प्रदान कर दी गई है और निकट भविष्य में यह रोपवे साकार रूप ले लेगा, ऐसी सबकी भावना है। दूसरी बात, हमें भी आज रोग निवारण के जो पेशेंट्स हैं जिनसे जो जल लेते हैं रेगुलरली, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उनको काफ़ी हद तक आराम और अच्छा फील हो रहा है। आगे यह कार्य गुरुदत्त महाराज और माँ जगदम्बा संत मंडल देव मंडल की इच्छा अनुसार आगे बढ़ता रहेगा। पूज्य श्री ने अपने सत्संग में सुबह भी और अभी भी बहुत ही बातें ऐसी कही जिसमें ज़्यादातर सब तत्व जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए और कोई भी कार्य की सफलता के लिए मनुष्य को एक अच्छा सा पथ प्राप्त हो जाता है। एक ही बात जीवन में अंततः सत्य है कि कुछ भी हम करें हमें करना ही पड़ेगा। जहाँ हम हैं, जो हमारा प्रारब्ध है उससे हम आप सभी लोग बद्ध है। ना भुंक्ते क्षीयते कर्मानुसार, राजा हो, रंक हो, योगी हो, भोगी हो, देव हो, दानव हो। खास करके मानव की इस सृष्टि में आप हम सब प्रारब्धानुसार बद्ध है, अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्म क्षेत्र में और अपने अपने फर्जों के साथ। उस कर्म को करते हुए हमारा लक्ष्य शाश्वत की ओर अग्रसर होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सामने कई ऐसे किस्से बनते हैं कि कुछ भी नहीं है और एक ही मिनट में शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप हम सब आगे या पीछे कहीं न कहीं एक ही लाइन में हम लोग आप सब खड़े हैं। जो साधक है, जो संत है, जो सही रूप में आध्यात्मिक जीवन जीता है, उसे उसकी मनोस्थिति यह नित्य नियमित रहती है कि कभी भी इस भूमंडल को छोड़ करके उसको जाना है। अतः उसका लक्ष्य शाश्वत की ओर अग्रसर होना बना रहता है। तो हमें आपको ये निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन मंत्र जप, संकल्प के साथ मंत्र जप, कि जिस संकल्प से हमारा तप बल बढ़े, जिस संकल्प से हमारी शक्तियाँ बढ़े, ताकि जो शाश्वत संपत्ति है उसका कोई खजाना हम अपने साथ ऊपर लेके जा सके। प्रॉब्लम्स अनेक हैं, कभी ये तो कभी वो, हम लोग माला करके उसमें अर्पण करते हैं। आज 52 माला बेटी के लिए किया, आज 52 माला बेटी के लिए किया, थोड़े समय के बाद नौकरी के लिए किया, थोड़े समय के बाद बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है उसी ने किया, तो फिर आपका क्या होगा? एक बात निश्चित रूप से सत्य रखे कि एक पिता पैसा कमाता है और पुत्र जो है जब बड़ा हो जाता है और पिता कमाना बंद कर देता है, तो 80 से 90% किस्से ऐसे हैं
कि पुत्र की पिता परवश हो जाता है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर वो अपनी कमाई संजो करके अपनी सुरक्षित अपना जीवन नहीं जिया है, तो जब भौतिक जगत में ये परिस्थिति है, ये आप हम सब बीच में देखते ही हैं कि भाई पिता के पास कुछ है नहीं, और फिर देखो उसकी हालत कि कितना पुत्र उसको पूछता है, कितना बहू खाना बना के देती है, कितना लोग उसकी सेवा करते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि हर जगह ऐसा है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य अपने कर्म में बद्ध हो जाता है। पुत्र जो है, उसके पुत्र है, संतान है, उसके इतने कष्ट है कि वो अपने पुत्र को देखे कि पिता को देखे। तब ये लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि चलो भाई इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी लिया, थोड़ा ज्यादा कि कम जिएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको अभी और जीना है, अपने इसको सेटल करो। तो इस तरह से इसी हिसाब किताब से और इसी परंपरा से जीवन हम आप सबका चलता है, और यह हम प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हैं। तो जब भौतिक जगत में एक 60-70 साल की, 80 साल की, 100-150 साल की ये जिंदगी, इस जिंदगी में भी अगर ये परंपरा है, तो जो जन्म जन्मांतर का सिस्टम है, जिसमें जन्म जन्मांतर से जीव चला आ रहा है, जन्म जन्मांतर से अनेक शरीर को धारण करता है, वहाँ आपके हमारे पास अगर यहाँ संपत्ति नहीं है तो भी तत्ते खानी पड़ती है, परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो ऊपर तो क्या होगा। तो बहुत बड़ा सावधानी का ये एक सोच है। बहुत सावधानी से मनुष्य को ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में यहाँ के लिए और अपने पूर्व दूसरे जन्म के लिए भी मैं कुछ करता जाऊं या करती जाऊं। तो इस जन्म की संपत्ति, पैसा, बंगला, जमीन, जायदाद, द्रव्य, हीरा, मोती, जवेरात, सोना, चांदी, इस भौतिक जगत की संपत्तियां हैं। प्रतिष्ठा, पद, जो शाश्वत संपत्ति है वो जप, तप, सेवा, दान, सत्कर्म, ये सब जो है वो अनेक जन्मों तक आपको हमको साथ देती है। अच्छा पुण्य करेंगे, तप करेंगे, हमारा तप बल रहेगा। इनको आगे लो इधर। अपना तप बल रहेगा तो अच्छे माता पिता मिलेंगे, सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा। कई बच्चे जन्म के साथ जिसको बोलते हैं कि डिसेबल होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, अपाहिज होते हैं, कोई जन्म से कैंसर लेके जन्मता है, कोई एक आंख से, कोई अंधा, कोई कुछ, कोई रोगिष्ट। तो ये पूर्व का जो कर्म है उसी से हम दूसरे जन्म में उसी कर्म को लेके जन्म लेते हैं। कितने ऐसे पेरेंट्स है, कितने ऐसे वडील हैं जो पूरी जिंदगी कमाते हैं, 4-5 प्लॉट है, 1-2-3 फ्लैट और बंगले भी हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं ये सब पुत्र को दे जाता हूँ। तो आपका क्या होगा? पुत्र को अवकाश दीजिए, 25% पुत्र को दीजिए, 5-10-25% पुत्र को दीजिए और 50% अपना संचित द्रव्य, क्योंकि पुत्र का फर्ज है वो खुद कमाए खाए। उसको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, उसकी चिंता की। अब आप अपनी चिंता करें, क्योंकि कोई किसी के लिए रोता पिटता या हमेशा काम नहीं करता है। पिता भी बोल देता है पुत्र जब बड़ा होता है कि कमाओ खाओ, अपने अपने पैर पे खड़े रहो। तो हमारा आपका शरीर छूटेगा तो कोई 11, कोई 21, कोई 1 महीना 52 पीट देगा, आपको पहुंचेगी भी वो। और कभी श्राद्ध पक्ष में
सब रूढ़ी के अनुसार कुछ याद करके डाल देंगे, 2-4 ब्राह्मण को कुछ धोती पोती और कुछ, वो भी कोई बहुत टाइम नहीं होता है, करना पड़ता है, दिल से बहुत कम याद करते हैं। तो उसके बाद ये पुण्य जो पोस्ट ऑफिस में आता है, हमारे आपके पीछे कौन करता रहेगा? ये कौन जिंदगी भर हमारे लिए 5 माला पीटेगा? कौन जिंदगी भर हमारे लिए दान करता रहेगा? तो जो करना है, जब तक हमारा आंख, पाँव, नाक, कान जिंदा है, हम जब तक जीते हैं, तब तक हमें अपना पुण्य कर्म अवश्य कमा लेना चाहिए। आप मारवाड़ी ग्रुप में जाइए तो वो लोग 50-60 के बाद आप हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी चले जाएं तो वहां आपको छोटे छोटे कमरे में करोड़ोंपति लोग, छोटे छोटे कमरे में करोड़ोंपति लोग एक छोटी कुटिया में रहते हैं, रामसुखदास जी जैसे अच्छे संतों का सत्संग सुनते हैं और गंगा स्नान करते करके अपना जीवन 1-2 महीना ईश्वर अभिमुख होकर के बिताते हैं। यह परंपरा उत्तर प्रदेश में, यह परंपरा यूपी, बिहार, बंगाल इस बाजू ज्यादा है। अपने गुजरात में जो है वो बचपन से भक्ति वगैरह तो करते हैं, लेकिन कई बार बहुत बहिर्मुखी भक्ति अपने यहाँ दिखाई देती है कि भाई हरिद्वार तो जाते हैं, लेकिन खाने में, पीने में, अच्छी सुविधा में उनका समय चला जाता है। बेस्ट रूम चाहिए, अरे कहीं ना कहीं सब पता कर लेते एक दूसरे के साथ, भाई अपने गुजराती खाવાનું क्या મળે છે, तो तुम गुजराती खाना खाने जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो कि गंगा स्नान करने जा रहे हो? What is the priority of your visit at Haridwar or at any pious pilgrimage places? हम जाते हैं तीर्थों में तो बेस्ट खाना चाहिए, बेस्ट सुविधा चाहिए और फिर उसमें हम 2-5 डुबकी लगा के आ जाते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि ये व्यर्थ है, लेकिन एक बात बहुत ही सावधानी से हम आप सबको रखनी चाहिए कि अगर हमारे आपके पास कोई भौतिक संपत्ति है, कोई आध्यात्मिक संपत्ति है, जैसे आपके पास कोई ज्ञान है, कोई ऐसा नॉलेज है जो कईयों को मदद रूप हो सके, ऐसा है तो वो आप किसी को देते जाएं, किसी भी प्रकार की संपत्ति। हाँ, परिवार में देना जरूरी है। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप घर छांट करके परोपकार करो, लेकिन अगर हम आपको अपना भला चाहना है, हम आप अपना भला चाहते हैं, तो हमें यह निश्चित रूप से पुण्य कर्म यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, सेवा के द्वारा अवश्य करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया हो, इस जन्म में हम पाए हो, और इस जन्म में अगर हम नहीं करेंगे तो जप, तप, ध्यान, दान, सेवा, सत्कर्म इसको करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा जन्म मरण के इस चक्कर में दूसरे जन्म में हम बहुत ही ज्यादा नुकसान में न रह जाएं। इसको भी बहुत ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि शरीरम अलग शरीर लेकर के जीव जन्म और मरण के चक्कर में जाता ही है। गीता भी यह बोलता है, रामायण भी बोलते हैं, ऋषि भी बोलते हैं। हमें तो सूक्ष्म दिखता है, तो कब कैसे शरीर छूटता है, फिर जन्म लेता है, कहाँ जाता है, ये सब एक विधान है ईश्वर का। अतः ये नहीं मानना चाहिए कि हम जब ध्यान करेंगे सब कुछ इसी जन्म में कर लो। जितना हो सके करें, इसके साथ हमें स्वार्थी बन करके अपने जीवन का, अपना तप बल अवश्य बढ़ाना चाहिए। तप बल बढ़ने से, संचित तप बल के माध्यम से हमें अच्छा शरीर, अच्छे माता पिता, अच्छी संपत्ति, अच्छा घर, अच्छा जीवन, अच्छा वातावरण प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही एक सिद्धांत ऐसा है, अफर है। चाहे आप हम यहाँ माता जी हो, बापू श्री हो, ऐसे कितने साधु संत हैं, शंकराचार्य हो, कोई योगी हो, कोई तपस्वी हो, कोई सिद्ध हो, कोई भोगी हो, कोई बिल्कुल निकृष्ट आदमी,
कर्म से हो और उत्कृष्ट आदमी कर्म से हो। हर एक को ऊपर जाकर के एक ही लाइन में एक ही क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, सिवाय कि जिस पर गुरु दत्तात्रेय महाराज या सदगुरु की अहेतु की कृपा हो। अहेतु की मतलब कि ऐसी उसकी भक्ति हो, नरसिंह मेहता जैसी, मीरा जैसी, तो उसके लिए तो सीधी कृष्ण की, राम की या दत्तात्रेय की गोद होती है। तो आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसा ख्वाबी पुलाव पकाने से हमें प्रैक्टिकल बन करके अपनी स्थिति का मुआवजा लेकर के अपने जीवन का लक्ष्य तय करके जीवन जीना चाहिए। तो उसके लिए नित्य नियमित ध्यान और संकल्प, सबसे पहले संकल्प में जो जप ध्यान दान सेवा करता हूँ वो और उसका संपूर्ण फल हे दत्त महाराज माँ जगदम्बा आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ कि मेरे जो हित में हो और मेरा आत्म कल्याण हो, मैं आप में समाहित हो जाऊं और मेरा तपबल बढ़े। ये संकल्प से हमें दिन भर को बिताना चाहिए। रात में फिर ये संकल्प करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका पुण्य जमा रहे। उसके साथ ये भी संकल्प करना चाहिए, कई लोग बहुत उदार होते हैं, किसी के दुख को देख करके भाई आने जल्दी सारू थी जाए तो घर बेच करके तीर्थ नहीं किया जाता। आध्यात्म मार्ग ऐसा है, तुमको लगता है कि सब मुफ्त में ही होता है। ये जो रोग निवारण है ये गुरु का वरदान है, इसलिए होता है, अन्यथा रोग में हाथ भी नहीं डालना चाहिए। रोग मतलब कर्म दोष वो किसी न किसी कर्म का पाप है जिसके कारण कोई रोग उपस्थित होता है। तो वो जो रोग है उसको जो मिटा रहा है उसको कुछ ना कुछ उसका न आए, इसके लिए एक परंपरा ये है कि आज्ञा गुरु नाम, गुरु की आज्ञा, आदेश आदेश आदेश, गुरु जो आदेश देता है शिष्य वो करता है। उसमें न शिष्य की कोई भी शक्तियाँ आती है, वो गुरु होता है और भौतिक जगत का जीव होता है, तब जाकर के ये कार्य करते हैं। तो तपबल जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और नित्य नियमित जप ध्यान सेवा सत्कर्म दान और सद्गुरु प्रदत्त इस मंत्र का आप जप करें। इसके साथ जो आपका गुरु स्थान है उस गुरु स्थान में अगर 50-60 के बाद हो गए हो तो गुरु स्थान में आके अवश्य रह करके भजन साधन करने की कोशिश करें, क्योंकि यह वैराग्य है। वानप्रस्थ जीवन मतलब वन में जाओ और छोड़ो इसको। 50 साल के बाद शास्त्र में वानप्रस्थ लिखा है, क्योंकि ऐसे तो माया छूटती नहीं है। आप जिसके साथ रहोगे वही आपकी माया बधेगी। आप आश्रम में रहोगे ऐसी जगह तो ये पेड़ है वृक्ष है और हर फर करके भगवान की छवि सामने आएगी। कहीं हाथ डालोगे तो गीता मिलेगी, कहीं हाथ डालोगे तो भागवत मिलेगी, तो कहीं हाथ डालोगे तो रामायण मिलेगी। करोगे क्या? क्यों? क्योंकि वातावरण ऐसा है, संजोग ऐसे हैं और सामने भगवान है, तो उसी के साथ अपने आप मन को माया से छोड़ करके प्रीत बंधाने का संजोग मिलता है। अब घर में एक ही एक वातावरण में रहने पर वही लड़की वही लड़का उसी में कूक मंडूक की तरह घोल करके कुएं मैला डेटका की तरह घंटी का बैंड जो है वो वहीं का वहीं फिर ठप हो जाएगा। फिर आप ऊपर जाके याद रखना, मैं सावधान करती हूँ, बहुत से इसमें ऐसे बैठे हैं जो बोलते हैं बापू मिल गए, आपको वहां रोना न पड़े। चाहे हरिओम तत्सत जिंदगी भर पीते हो, अनेक लोगों को आप हरिओम तत्सत खुद भी किए कराए, पर याद रखना ऊपर तो हमारी आपकी भौतिक जो आध्यात्मिक संपत्ति है वही साथ में आती है। इधर हम बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें ऐसा मंत्र मिला, गुरु मिले, आश्रम मिला, सब ठीक है, मिला तो है, लेकिन जाएगा क्या साथ में? क्योंकि आपकी कमाई हुई जो संपत्ति है वो जप तप सेवा दान सत्कर्म यही हमारे आपके सामने जाता है। एक और छोटी सी बात करके मैं यहाँ विराम लूंगी कि लोग बोलते हैं कि हम कई अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं वाले साधक होते हैं, तो बोलते हैं कि हम सत्कार्य करते हैं, हम हमारे गांव में ही जा करके सेवा देते हैं, सिटी में ही जा करके।
अगर आप ये अपने मन को मनाने की बात है, माया को न छोड़ने की बात है, क्योंकि मन बड़ा चंट होता है, दुष्ट होता है, वह हमेशा माया में ही बद्ध हो करके रहना चाहता है। तो इस बाबत में जो गुरु स्थान है उसमें की हुई सेवा का फल और उसका लाभ बहुत बहुत कोई अनंत, जिसका कोई शब्द नहीं गुना क्यों होता है? क्योंकि वहां गुरु सूक्ष्म रूप में है, यहाँ स्थूल रूप में है। आप घर पे रहते हो तो ध्यान भी करते हो, बापू की झांकी भी करते हो, तो वहां ना यहाँ फर्क लगता है कि नहीं? जब आप आते हो तो जो वाइब्रेशंस, जो माहौल, जो शक्तियां जो होती है उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो जहाँ रहता है वहाँ उसका पूरा आभा मंडल होता है, ओरा होता है। संसार में घर में आप जाओगे, अपने घर में बेटा बेटी बहू पत्नी मेहमान चाकर नौकर सबका वाइब्रेशन विचार वायु सब छूटता रहता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव वो निकलता ही रहता है। तो उसमें ये संभव नहीं है कि मनुष्य सहज रूप से एक रास्ता से साधना कर सके, अपने संचित को बढ़ा सके। तो गुरु स्थान में की हुआ सेवा, गुरु स्थान में किया हुआ भजन और गुरु स्थान में किया हुआ दान, अगर हम दत्तात्रेय को या अपने बापूजी को अपना गुरु मानते हैं तो हमें जो सेवा करनी है बने वहां तक पहले अपने गुरु स्थान में करनी है, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो लौकिक हो, किसी भी प्रकार की सेवा। क्योंकि हमारा जो एडजस्टमेंट है, हमारा जो नापताप है, हमारा जो बैलेंस है वो गुरु महाराज को हमने सौंपा है। हमारा जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार गुरु हमारा एडजस्टमेंट करते रहते, अपने पाप पुण्य को बैलेंस करते, हमें कम से कम तकलीफ पड़े, इस तरह वो अपना कर्म एडजस्ट करते हुए आपकी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो यह खास ख्याल रखना चाहिए कि जो तप बल बढ़ाना है जीवन में, अगर अगले जन्म के लिए भी साथ में सुखी संपन्न सुख शांति हर प्रकार का हम सफलता इच्छते हैं, तो इस जन्म में तो जो हाई है उसके लिए करें, लेकिन अपने दूसरे जन्म के लिए भी हमें आज से ही कटिबद्ध होकर के अपना तप बल को संचय करें। हम रोज 5 माला 11 माला, अगर 15 माला बच्चे की करते हैं तो मैं तो बोलती हूँ 5 बच्चे की करो तो 25 अपनी करो, और बाकी अमुक समय ये छोड़ दो, क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ इतना भजन साधन हो नहीं पाएगा आपसे हमसे। क्योंकि मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें बने वहां तक आप जप तप ध्यान दान सेवा सत्कर्म से अपना तप बल बढ़ा सकते हो। ऊपर फिर भोग योनि है, तो उस भोग योनि में नीचे ताकते रहना है और पश्चाताप करते रहना है। अगर हम अपने सच्चे गुरु के शिष्य हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मंत्र के माध्यम से और नियमित जप तप से इसी जन्म में हम उसमें समाहित हो। लेकिन अगर कुछ बच भी जाता है तो अपनी संपत्ति का अमुक अंश हमें अपने सदकार्य, जैसे कोई कुछ भी अच्छा काम हो, कोई भोजन फंड हो, कोई मंदिर बनाना हो, कोई सत्कर्म का काम हो, कोई अतिथि गृह निर्माण करना हो, जहाँ वास्तव में उसका सदुपयोग हो, ऐसे स्थान में उसका उपयोग करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस जन्म में तो तूने मुझे जो दिया, पर इसका पुण्य मैं तुझे समर्पित करता हूँ कि मेरा अगर कहीं जन्म हो तो तू मुझे अपने इस पुण्य के साथ ले जाना और हर प्रकार से मुझे सुखी करना। तो ये छोटी सी बात मैं आज के दिन आपको बताना चाहते थे, और आज का दिन ये बड़ा शुभ है। बहुत ही अच्छी यहाँ आज खबरें आ रही है, हर प्रकार से, हर तरह से, हर रीत से। मैं राजकोट के केतन भाई को बोलूँगी कि अगर वो निकलने गए हों तो मुझे मिल करके जाएं। इसके साथ अब थोड़ा एक छोटा सा भजन, अब धून और ध्यान करेंगे और धून और ध्यान के पश्चात आरती करेंगे। हरि ओम।